सीएम हेमंत ने राष्ट्रपति के सामने की वरीय न्यायिक सेवा में आदिवासियों को आरक्षण की मांग। कहा, सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में आदिवासियों की संख्या नगण्य, आदिवासियों की कम संख्या चिंता का विषय। झारखंड राज्य में सुपीरियर जुडिशियल सर्विस में आदिवासी समुदाय नगण्य की उपस्थिति एक चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, क्योंकि इस सेवा से माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए उच्च न्यायालय में भी वही स्थिति है। अतः मैं चाहूँगा आदिवासी बहुल राज्य के लिए वरीय न्याय सेवा के नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान करने का मैं आग्रह करना चाहूँगा। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री। गुमला के दौरे पर आई मांडर से कांग्रेस विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने परिसदन में की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। मीटिंग में कांग्रेस को मजबूत करने के उपायों पर हुई चर्चा। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी काम अभी भी करना बाकी है, मगर विशेष रूप से मुझे लगता है कि विभाग में अभी भी बहुत सारा मैन पावर क्राइसिस है। कोई भी विभाग अपने ऑप्टिमम तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत सारे पद अभी भी रिक्त है। तो तरीके से प्लानिंग करते हुए उन सभी रिक्त पदों को भरा जाए, ताकि जहाँ जहाँ पे मैन पावर क्राइसिस है, जैसे कई सारी जगहों पे ऐसा है कि बीडीओ ही सीओ का प्रभार संभाल रहे हैं। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी तेज। 3 जुलाई से श्रावणी मेले की होगी शुरुआत। 2 महीने तक चलेगा श्रावणी मेला। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहाने झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पीएम पर साधा निशाना। कहा, पीएम उद्घाटन करे कौन कर रोकता है, लेकिन बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति को तो बुलाना ही चाहिए। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने साधा निशाना। कहा, नए संसद का विरोध कर देश की जनता की नजरों में गिर रही है कांग्रेस। लातेहार में एंटी नक्सल अभियान से बौखलाए नक्सली। महुआंडाड़ थाने के सरनाडीह गांव में सड़क निर्माण साइट पर मचाया उत्पात। 5 गाड़ियों में लगाई आग, 1 पोकलेन और 4 ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। बोकारो के बेरमो में सीबीआई की टीम की कार्रवाई। सीएमपीएफ ग्रेजुएटी मामले में की जा रही है जांच। सीएमपीएफ ग्रेजुएटी मामले की पुलिस कर रही है जांच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली रवाना। राज्यपाल और सीएम ने राष्ट्रपति को दी विदाई। पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति मुर्मू को किया गया विदा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम ने भेंट की तस्वीर। बोकारो दौरे पर अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी उमेर खान बिना नाम लिए आरएसएस और ओवैसी पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र और संविधान को जितना खतरा नागपुर की नारंगी से है, उससे कम खतरा हैदराबाद की बिरयानी से नहीं है। झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर सियासत। दिल्ली से पूर्व विधायक अमित महतो गुमला पहुंचे। विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर समर्थकों के साथ बना रहे रणनीति। बिशनपुर विधानसभा के एक सम्मानित युवाओं ने दौड़ने का काम किया है, आपको बताने का काम किया है कि इसमें एक नहीं 21 कदम है, और सिर्फ एक ही इच्छा के साथ में, अभिलाषा के साथ में, चाहत के साथ में कि खतियान के आधार पर आप स्थानीय नीति, खतियान के आधार पर आप नियोजन नीति का निर्धारण करें। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने दिया धरना। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री लुइस मरांडी समेत ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी शामिल हुए। लुइस मरांडी ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री जी का या सरकार में रहने वाले लोगों का कथनी और करनी में बिल्कुल ही अंतर दिखाई देता है, और उस मैनिफेस्टो में से उन्होंने एक भी काम पूरा नहीं किया। और जो इस राज्य में एक बृहत संख्या में लोग पाए जाते हैं और उनका आवाज़ लगातार आते आया है सरकार के सामने में, और उन्होंने कमिटमेंट भी किया था। तो उस कमिटमेंट को याद दिलाने के लिए आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपने बातों को रखने का कोशिश। दिल्ली में कल नीति आयोग की अहम बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे शामिल। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, इतिहास बदलने की हो रही है कोशिश, आजादी के आंदोलन में बीजेपी का कोई योगदान नहीं। पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर की कार्रवाई पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। प्रशासन की कार्रवाई को बताया गलत। पीड़ितों को 5 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश। पटना हाईकोर्ट के फैसले से राजीव नगर में जश्न का माहौल। रंग गुलाल के साथ भंडारे की गई व्यवस्था।
राजीव नगर और नेपाल नगर में पटना हाई कोर्ट के तोड़फोड़ पर रोक लगाने के बाद बीजेपी ने साधा सरकार पर निशाना। बोले बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह, कहा सरकार अपनी विफलता छुपाने के लिए लोगों की उजाड़ रही आशियाने। तो जो बसे हुए लोग हैं उनको आप उजाड़ रहे हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया? तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा नीति गलत था। आज कोर्ट ने उस पर मुहर लगा करके उसको सही ठहराया है कि ये सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है। पटना हाईकोर्ट से राजीव नगर और नेपाली नगर के लोगों को मिली राहत पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी के लोगों को याद करना चाहिए, नगर विकास आवास मंत्रालय किसके पास था। लगातार नगर विकास विभाग का दायित्व बिहार में संभालते रही और राजीव नगर और नेपाली नगर के मामले का समाधान नहीं कर पाए। स्थानीय विधायक भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के, मंत्री भी भाजपा के, तो पूरे मामले को 17 वर्षों में इन लोगों ने उलझा करके रखा। नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत तेज। बोले जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू, का हमारी पार्टी कर रही है पीएम से उद्घाटन का विरोध, इसलिए हम लोग नहीं होंगे शामिल। संसद के नए भवन के उद्घाटन सत्र का 19 विपक्षी दल कर रहे हैं बहिष्कार। बॉयकॉट के विरोध में बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पूछा विधानसभा के विस्तारित भवन के शिलान्यास में राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया गया। जवाब दे मुख्यमंत्री कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए महामहिम राज्यपाल को क्यों नहीं इनवाइट करते हैं। आज नेता प्रतिपक्ष हो या विधानसभा का अध्यक्ष हो, आप उसको भी इनवाइट नहीं कर पाते हैं। तो ये दोहरा खेल कैसे? संविधान के प्रति आपकी ये दोहरी नीति क्यों है, ये स्पष्ट बतावें मुख्यमंत्री जी। जो प्रश्न करते हैं उसका जवाब पहले उनको देना चाहिए कि दलित विरोधी मानसिकता आपके विस्तार। मुजफ्फरपुर में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा हम लोग जय श्री राम वाले नहीं, सिया राम वाले हैं। हाँ, पचभीरवा यहाँ जहाँ एक यज्ञ का कार्यक्रम था और वहाँ देवादिदेव महादेव और हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा थी। क्या लगता है कितने उसमें हम लोग गए थे शामिल होने और काफ़ी विलम्ब से पहुँचे, लेकिन काफ़ी। मुजफ्फरपुर में पूर्व सांसद आनंद मोहन का बड़ा बयान। मुझे अपनों ने ही खूंखार अपराधी गुंडा बवाली कहा, जो हमारे साथ गठबंधन बनाते थे अचानक बदल गए। एनडीए बनाने में मेरी क्या भूमिका है, ये किसी से छिपी नहीं। हमारे कुछ मित्र लोग, राजनीतिक मित्र लोग हैं जो हमारे साथ थे, कल तक हमारा स्तुतिगान गाते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे, हमारे साथ कलवैया लेते थे, हमारे साथ गठबंधन बनाते थे, और अचानक मेरे निकलने के बाद हमको वो अपराधी, दुर्दांत अपराधी, गुंडा, मवाली, कोई शब्द, बाहुबली तो जेठलवाद है ना, तो कोई ऐसा विशेषण नहीं है जो पिछले दिनों। बीपीएससी ने जारी किया एग्जाम कैलेंडर। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। अगस्त महीने में होगी शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं। 19, 20, 26 और 27 अगस्त को होगी परीक्षाएं। 1,70,461 पदों के लिए होगी परीक्षा। 79,943 प्राथमिक शिक्षक, 32,916 पदों पर मिडिल और 57,602 पदों पर हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक बहाल किए जाएंगे और इस साल के अंत तक जारी होगा रिजल्ट। बीपीएससी की परीक्षा में होगी नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था। अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए मिलेगा पर्याप्त समय। सरायकेला के आरआईटी से अपहरित नाबालिग लड़की को पुलिस ने किया बरामद। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से किया बरामद। शादी की नीयत से किया गया था अगवा। धनबाद में शादी समारोह का वीडियो वायरल। गोलियों से दी गई दूल्हे को सलामी। विदाई में जमकर की गई फायरिंग। धनबाद में हथियार और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार। अंगार पतरा ओपी के पास पुलिस ने की कार्रवाई। गिरफ्तार युवक को भेजा गया जेल। बांका में खाद्यान्न गोदाम में छापेमारी। भारी मात्रा में पकड़ा गया पीडीएस का चावल। छापेमारी के बाद अवैध कारोबारियों में मचा हड़कंप। गया में शादी समारोह के दौरान हादसा। वरमाला देख रहे लोगों की भीड़ छज्जा टूटने के कारण नीचे गिरी। हादसे में कई महिलाएं और बच्चे घायल। छज्जा टूटने का वीडियो वायरल। जमशेदपुर का एसएसपी कार्यालय बना रण क्षेत्र। पारिवारिक विवाद में जमकर हुई हाथापाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हंगामे को कराया शांत। पूर्णिया में किराना दुकानदार से दबंग गई। एक शख्स को पड़ा महंगा। कट्टा दिखाकर मांग रहा था रंगदारी। ग्रामीणों ने पकड़कर युवक को पीटा। बाद में युवक को किया गया पुलिस के हवाले।
मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक राजू सिंह पर लगा अपहरण का आरोप। आरजेडी नेता तुलसी राय ने अपहरण का मामला कराया दर्ज। बीजेपी विधायक ने आरोपों को गलत बताया। मोतिहारी में निजी स्कूल के शिक्षक की हैवानियत। 6 वर्षीय छात्र की पिटाई के बाद 2 मंजिल छत से फेंका नीचे, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। रोहतास में पति ने की पत्नी की जमकर पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़िता ने एसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार, लेकिन अब तक नहीं हुई आरोपी पति गिरफ्तार। कैमूर में पुलिसकर्मियों ने की युवक की पिटाई। ई रिक्शा ने साइकिल सवार को मारी थी टक्कर। साइकिल सवार युवक के विरोध करने पर की गई पिटाई। गोपालगंज में जदयू प्रदेश महासचिव शराब के नशे में गिरफ्तार। मीरगंज पुलिस ने एकंडा तिमोहानी से किया गिरफ्तार। हथकड़ी लगाकर कोर्ट में किया गया पेश। लखीसराय में छात्राओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला। पत्नी के साथ मिलकर वीडियो बनाता था शिक्षक। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करता था छात्राओं को ब्लैकमेल। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। कटिहार के बुधौलमनी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 9 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। बोकारो के 4 थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। अरवल के अंगारी गांव में ताड़ी पीने को लेकर 2 दोस्तों पर तकरार। कहासुनी के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मारी गोली। घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के कतरास थाना इलाके में बिजली मिस्त्री से मारपीट का मामला। जेई सोनू सामद ने कतरास थाने में आरोपी के खिलाफ दी लिखित शिकायत। बगा में असामाजिक तत्वों ने 12 आम के फलदार पेड़ों को किया बर्बाद। बगीचे में लगे पेड़ों को काटकर गिराया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मधुबनी के युवक की चेन्नई में हत्या। आपसी विवाद के बाद मारा गया था चाकू। युवक का शव गांव पहुंचने पर मचा कोहराम। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के सिरही गांव का मामला। पलामू पुलिस ने चैनपुर थाना क्षेत्र से बाइक चोर गिरोह के 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 5 बाइकें भी बरामद। गिरोह के दूसरे अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। पलामू के छतरपुर में तालाब से महिला का शव बरामद। पुलिस ने मामले में 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। साजिश के तहत हत्या का आरोप। व्यापारिक दुश्मन को लेकर की गई थी हत्या। मोतिहारी में नवजात बच्ची की चोरी का मामला आया सामने। चोरी की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने किया हंगामा। चकिया थाना पुलिस को दी गई सूचना। साहिबगंज पहुंची राजस्थान पुलिस। जयपुर में 2015 में ज्वेलरी शॉप से कई करोड़ों रुपए की लूट मामले में एक्शन। 3 बदमाशों की तलाश में पुलिस कर रही छापेमारी। नालंदा के किनुआ गांव में बिजली तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। आंधी और बारिश के दौरान हादसा। परिवार में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर में एसएसपी कार्यालय में अचानक लगी आग। आगजनी से कार्यालय में रखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख। आग बुझाने की कोशिश में जुटी दमकल की गाड़ी। केंदुआडीह गोधर में हुआ था जमीन से गैस रिसाव। बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम ने गैस रिसाव को किया बंद। मुंह दसाने के बाद ग्रामीणों में दहशत। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में घायल हुए पिता पुत्री। पिता की हालत गंभीर। रजौड़ा चौक पर हुआ हादसा। गढ़वा में शिक्षा विभाग के खिलाफ शिक्षक ने खोला मोर्चा। डीएम कार्यालय परिसर में अनशन पर बैठा। प्रमोशन नहीं मिलने से है नाराज। साहिबगंज के सिद्धू कानू सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। किसानों की खेती की नई तकनीक को लेकर किया गया जागरूक। डीसी रामनिवास यादव ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। साहिबगंज के राजमहल में बीजेपी विधायक कर रहे हैं लोगों की समस्या का निदान। लोगों के बीच जाकर अनंत ओझा सुन रहे हैं लोगों की समस्या। स्थानीय लोगों ने की विधायक के कार्य की सराहना। शेखपुरा में गर्मी बढ़ने के साथ बड़ी मिट्टी बर्तनों की मांग। जिले में घड़े और सुराही की मांग बढ़ी। बाजार में दुकानों पर सजे मिट्टी के बर्तन। नई शिक्षक नियमावली को लेकर शिक्षकों का विरोध जारी। भागलपुर समाहरणालय परिसर में 5 दिन से धरने पर बैठे शिक्षक। एमएलसी संजीव कुमार ने शिक्षकों के विरोध का किया समर्थन। छपरा में 4 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन। जलालपुर उच्चतर माध्यमिक स्कूल में 29 मई तक चलेगा खेल महोत्सव। धनबाद में कई दिनों की गर्मी के बाद बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस। जोरदार बारिश और तेज हवा से मौसम हुआ सुहाना। सरायकेला में उपायुक्त अरवाराज कमल ने की फरियादियों से मुलाकात। कई लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू। समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। धनबाद में डीआरएम चौक के पास लगी भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़। घटना को लेकर कई सामाजिक संस्थाओं ने जताया विरोध। जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। रोहतास के कोचस नगर पंचायत में भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ 2 दिवसीय धरना। नगर पंचायत में बिना मानक के काम कराने का आरोप। लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने की शिरकत। साहिबगंज में स्वास्थ्य सिस्टम का हाल बेहाल। जिले के उधवा में बने करोड़ों रुपए की स्वास्थ्य केंद्र बना भूतों और पशुओं का बसेरा। ओबीसी आरक्षण पूरी तरीके से खत्म करने के विरोध में गुमला बंद। आज ओबीसी समुदाय के लोगों ने जिला मुख्यालय सहित कई सड़कों को किया जाम। लोगों को उठानी पड़ रही परेशानी। कोयलांचल में बिजली संकट ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बिजली कटौती से लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा। झरिया बाटा मोड़ चौक पर डीवीसी के चेयरमैन का पुतला दहन कर जताया विरोध।
साहिबगंज में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली गर्मी से राहत, लेकिन तेज हवाएं बनी मुसीबत। रेलवे की विद्युत तार पर पेड़ गिरने से घंटों बाधित रही ट्रेनों की परिचालन। गुमला के चैनपुर प्रखंड में करोड़ों की लागत से बने लाइब्रेरी का उद्घाटन। डीसी, डीडीसी और एसडीओ और स्थानीय विधायक भूषण तिर्की लाइब्रेरी से स्थानीय युवाओं को मिलेगा फायदा। बगा के ठकराहा में गंडक नदी पर कटाव रोधी काम में अनियमितता की शिकायत, जांच के लिए हरक टोला मुसहरी पहुंचे मुख्य अभियंता अशोक रंजन। नई संसद के उद्घाटन पर सियासत के बीच विपक्ष को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जताई नाराजगी, कहा याचिकाकर्ता ऐसी बेतुकी याचिका न दाखिल करें, पूछा याचिकाकर्ता पर जुर्माना क्यों न लगे। कांग्रेस की आपत्ति पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, पूछा कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से नफरत क्यों, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है सिंगोल। नई संसद को लेकर जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर साधा निशाना, कहा संसद के उद्घाटन का बहिष्कार लोकतंत्र का विरोध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दिया जवाब, कहा नई संसद लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय, विरोध के लिए ये मौका ठीक नहीं। नई संसद और सियासत को लेकर के बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा यह विवाद का विषय नहीं, हमें इस उत्सव को मिलकर मनाना चाहिए। नई संसद में सेंगोल स्थापित करने को लेकर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा सेंगोल एक हाथ से दूसरे हाथ में सत्ता जाने का प्रतीक, लगता है बीजेपी ने माना सत्ता सौंपने का समय आ गया। संजय राउत ने भी सरकार पर साधा निशाना, कहा ये कोई पार्टी का इवेंट नहीं, राष्ट्रपति को न्योता क्यों नहीं दिया। संसद के उद्घाटन पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, का राष्ट्रपति द्वारा संसद भवन का उद्घाटन न करना पूरी तरीके से नासमझी होगी। नई संसद के उद्घाटन को लेकर हिंदू महासभा का बड़ा ऐलान, 28 मई को हिंदू राष्ट्र दिवस के रूप में मनाएगी। पीएम मोदी से मिलकर सेंगोल भेंट करेंगे मुंदेर अधिनियम के प्रधान पुजारी, बोले 1947 में पंडित नेहरू को सौंपा गया था। नई संसद के उद्घाटन पर बोले सीएम शिवराज चौहान, कहा पार्टियां कर रही लोकतंत्र का अपमान, बहिष्कार का फैसला घोर निंदनीय। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर जारी होगा नया सिक्का, पीएम मोदी जारी करेंगे 75 रुपए का नया सिक्का, सिक्के पर नए संसद भवन का चित्र होगा। विपक्षी एकता को लगा बड़ा झटका, नई संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे 25 दल, देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस समेत 7 गैर एनडीए दल भी करेंगे शिरकत। राहुल गांधी के नए पासपोर्ट की एनओसी का मामला, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। राहुल की याचिका पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए सवाल, कहा राहुल को 10 साल के लिए पासपोर्ट क्यों चाहिए। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत, मेडिकल ग्राउंड पर मिली राहत, शहर छोड़कर नहीं जा सकते जैन। देश में जनसंख्या को लेकर बोले बाबा रामदेव, का जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बेहद जरूरी है, इतनी आबादी नहीं झेल पाएगा देश, संसद में इस कानून के बारे में सोचने की जरूरत। फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के विरोध में सीएम ममता बनर्जी, बंगाल पुलिस ने फिल्म के डायरेक्टर को भेजा नोटिस, निर्देशक सनोज मिश्रा ने आरोपों को गलत बताया। सूरत में बाबा बागेश्वर के दरबार की भव्य तैयारियां, 2 दिन लगेगा दरबार, 2.5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। सूरत में बाबा बागेश्वर के भक्तों में उत्साह, कहा राम राज्य पहले से है, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र की मांग पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब, कहा हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें राम राज्य की जरूरत। देश में जनसंख्या को लेकर बोले बाबा रामदेव, का जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बेहद जरूरी, इतनी आबादी नहीं झेल पाएगा देश, संसद में इस कानून के बारे में सोचने की जरूरत। ज्ञानव्यापी परिसर के एसआई सर्वे के मामले में हाईकोर्ट में टली सुनवाई, मामले पर 14 जुलाई अगली तारीख तय, कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आदेश रखा था सुरक्षित। यूपी में सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में प्रशासन, बुलंदशहर में हटाए गए लाउडस्पीकर, नियमों के उल्लंघन करने पर एफआईआर भी दर्ज। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, सोशल मीडिया के सहारे अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी, 29 मई को सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की होगी वर्कशॉप। कर्नाटक में 5 गारंटी लागू करने में देरी पर मंत्री डॉक्टर परमेश्वरा का बयान, कहा गारंटी लागू करने से पहले प्रक्रिया का करना होता है पालन। अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर, 3 मंजिला मंदिर में बनाए जा रहे 392 पिलर, ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय ने दी जानकारी। तमिलनाडु के करूर में इनकम टैक्स विभाग का बड़ा छापा, करीब 40 जगहों पर मारी रेड, सरकारी ठेकेदार और अफसरों पर कार्रवाई। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई, तिहाड़ जेल से 80 पुलिस वालों का हुआ ट्रांसफर, तिहाड़ जेल में हुई थी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। एशियन एयरलाइंस का सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, आसमान में खुला प्लेन का एग्जिट गेट, कुछ लोगों के सांस लेने में हुई परेशानी, 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।